हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल जैसा कि आपको पता होगा कि हमने यूएस और इंडिया जो है उनके बीच में अभी ट्रेड डेफिसिट जो ट्रेड इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है, 50% टैरिफ जो उन्होंने इम्पोज किया है ट्रम्प ने, और उससे इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडिया से रिलेटेड क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स ले सकता है, इसके क्या सोल्यूशंस है, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो यूएस जो इंडिया ने अभी एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया है, उससे इंडिया के जियोपॉलिटिकली कैसे रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। तियानजिन में जो भी समिट हुई थी, एससीओ समिट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकनेक्शन इन तियानजिन, तो इसमें इंडिया, इसका कॉन्टेक्स्ट पहले मैं आपको दे देती हूँ। तो मोदी शी मीटिंग एट तियानजिन एससीओ समिट जो ये अभी हुई थी, है ना। इसमें मीटिंग टुक प्लेस ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ समिट इन तियानजिन। तियानजिन में जो एससीओ समिट हुई थी उसमें जैसे आपको पता होगा, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें इंडिया और चाइना के अलावा रशिया और दूसरी कंट्रीज भी है ना, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार से काफी सारी कंट्रीज है। तो उसके उसके साइड में ही इंडिया और चाइना की भी मीटिंग हुई थी, मतलब मोदी जी और शी जिनपिंग जो है, चाइना के उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी। ठीक है। इसमें क्या बैकग्राउंड इसका क्या है कि इंडिया यूएस टर्बुलेंस तो अभी आपने देख ही लिया, कल भी आपने आर्टिकल देखा होगा, वो वीडियो भी देखा होगा, है ना। फिर नीड फॉर इंडिया टू मैनेज टाइज विद चाइना एंड रशिया। अभी इंडिया को अपना जो एक्सपोर्ट है, हमने कल देखा था कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपना एक्सपोर्ट, और मैनेज करने की जरूरत है, एक प्रैग्मेटिज्म, एक अप्रोच रखने की जरूरत है। इसके साथ में चाइना और रशिया के साथ में भी इंडिया को अपने रिलेशंस बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है। विथ यूएस एंड क्वाड पार्टनर्स, ग्लोबल इंटरेस्ट क्या सीन एज अ टेस्ट फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक बैलेंस। इंडिया कैसे जियोपॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन कर सकता है, वो देखने की इसमें जरूरत है। आउटकम्स ऑफ तियानजिन मीटिंग, इंडोज प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग चाइनीज एफएम वांग यी विजिट टू दिल्ली। ठीक है। अभी जो चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर है वांग यी, उनकी जो विजिट हुई थी दिल्ली में रिसेंटली, तो उसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंडोर्स किया है इंडिया ने, जो अभी चाइना के साथ में जो शी जिनपिंग के साथ में जो मीटिंग हुई है उसमें। ओके। स्टेटमेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली क्या है, बोथ लीडर्स वेलकम पॉजिटिव मोमेंटम एंड स्टडी प्रोग्रेस सिंस देयर कजान मीटिंग। जो रशिया 2024 में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में दोनों जो लीडर्स है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है, और एक स्टडी प्रोग्रेस दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में देखने को मिल रही है, ऐसा उन दोनों लीडर्स ने क्लेम किया है। तो सक्सेसफुल डिसंगेजमेंट, जो बॉर्डर एरियाज में जो डिसंगेजमेंट है उसको भी ये बता रहे हैं कि भाई दे एक्नॉलेज की सक्सेसफुल डिसंगेजमेंट हुआ है। Maintenance of peace and tranquility along the LAC since then. Border resolution remains वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। मतलब बॉर्डर के ऊपर, मतलब अभी काम चल रहा है, डिसंगेजमेंट को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि उस पर काम चल रहा है कि रिलेशंस जो है फ्यूचर में और इम्प्रूव हो सकते हैं। फिर शी जिनपिंग ने क्या कहा है, कॉल्ड इंडिया एंड चाइना पार्टनर्स नॉट राइवल्स। शी जिनपिंग पर चाइना का ये है कि उसके साथ में हमें रिलेशंस जो है, मतलब हमें एक बैलेंस करके चलना होगा। ठीक है। इट इज नॉट ट्रस्ट वर्दी पार्टनर, इट इज अ पार्टनर। जैसे शी जिनपिंग अभी क्लेम कर रहे हैं कि पार्टनर्स हैं, हम राइवल नहीं है, और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, नॉट थ्रेट्स। ठीक है। ड्रैगन एंड एलिफेंट कोऑपरेटिव पैक्स डी ड्यूक्स, मतलब जो कह सकते हैं हम, ड्रैगन जो है वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये काइंड ऑफ कोऑपरेटिव, इनको एक कोऑपरेटिव रिलेशंस अपने मेंटेन रखने चाहिए, ये ऐसा शी जिनपिंग ने कहा है। ओके। अब बॉर्डर क्वेश्चन क्या है, कोर इरिटेंट इन टाइज सिंस 1947-49। इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है उसमें वो इतने अच्छे नहीं रहे, स्पेशली बॉर्डर टाइज को लेके हम बात करें। मल्टीपल टॉक्स बट नो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन। ठीक है। टॉक्स कई बार हुई है पोस्ट गलवन, जो गलवन है उस टाइम पे कन्फ्रंटेशन हुआ था, उसके बाद में भी हमने टॉक्स किए, डिसंगेजमेंट को लेके भी बातचीत चली है, पर कोई एक ऐसा सॉलिड, एक हम कह सकते हैं कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं है। टाइज फ्रोज, कजान एंड तियानजिन हैव ओनली पार्शली थॉर्ड रिलेशंस, मतलब पार्शली रिलेशंस थोड़े इंप्रूव हुए, कोई अच्छे से रिलेशंस इंप्रूव नहीं हुए। बॉर्डर इशू टू रिमेन अनरिजॉल्व इन नियर टर्म। ठीक है। फिर हिस्टोरिकली भी हम देखें तो 1962 का वॉर, एक उसने एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया है। फिर 1988 में राजीव गांधी जी जो थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने विजिट किया था रीस्टोर डायलॉग आफ्टर 26 ईयर्स। 1962 के वॉर के बाद में उन्होंने फिर से रीस्टोर की थी टॉक्स।
फिर 1998 में बीजिंग स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। तो चाइना के साथ में इंडिया के रिलेशंस कोई हमेशा से स्ट्रांग नहीं रहे हैं। वो बीजिंग जो है, चाइना जो है, वो इंडिया के लिए हमेशा क्रिटिकल ही रहा है। उसने उसको एक कह सकते हैं एक राइवल ही माना है। ऑल्दो अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। ठीक है, इंडिया को भी उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, पर हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट ट्रस्ट वर्दी पार्टनर। फिर 2008 में क्या होता है, ट्राई टू ब्लॉक इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील। 2020 में गलवान क्लैश हुआ था। फिर कजान में बिगनिंग ऑफ थॉ। ठीक है, फिर 2025 तियानजिन में मॉडेस्ट प्रोग्रेस देखने को मिली थी, पर गलवान क्लैश जो हुआ था वो मतलब हम कह सकते हैं सबसे डिप एक आ गया था रिलेशन में इंडिया चाइना के। ओके। फिर जियोपॉलिटिकली कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो यूएस इंडिया स्ट्रेन्स जो है, मतलब ट्रम्प का जो अभी टैरिफ है 25 years ऑफ स्ट्रेंथनिंग टाइज, तो हम ये कह सकते हैं आज की डेट में आप किसी भी एक जो कंट्री है उस पे आप मतलब ये नहीं कह सकते कि इट इज ट्रस्ट वर्दी पार्टनर, क्योंकि इंडिया यूएस के रिलेशन 25 years से काफी स्ट्रांग थे। पर अभी जो यूएस ने किया है उससे हम कह सकते हैं कि यूएस इज ऑल्सो नॉट ट्रस्ट वर्दी पार्टनर। फिर चाइना पाकिस्तान एक्सिस जो है, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। ठीक है, वो भी एक इंडिया के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। रशिया जो है रिमेन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया, बट पार्ट ऑफ चाइना रशिया अलाइनमेंट अगेंस्ट यूएस। ठीक है, तो हम इस चीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रशिया के साथ हम अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। पर इसमें भी हमें कॉशियस रहना जरूरी है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि $6 से $7 बिलियन का हमें फायदा हुआ था अभी, जो हम रशिया से मतलब कम रेट में जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। पर यूएस से इस वजह से रिलेशंस हमारे खराब हो गए और उससे हमें $40-50 बिलियन का नुकसान हो रहा है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही रीजन था। इसमें हम कह सकते हैं इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी एक रीजन था, पर कहीं ना कहीं रशिया को भी मतलब यूएस को एक कोई बात पकड़नी थी तो उसने रशिया को इस चीज में इन्वॉल्व कर लिया। पर ये भी हम कह सकते हैं ये भी एक रीजन था। तो हमें एक बैलेंस करके चलना है, इंडिया को डाइवर्सिफाई करना है, एक प्रेगमेटिक सोच लेके हमें चलना होगा। फिर जापान का क्या है, मोदी टोक्यो विजिट रीअफर्म्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विद जापान नोटेड बाय बीजिंग। ठीक है, तो वही फ्री एंड फर्म इंडो पैसिफिक, जापान ने तो हमेशा ये कहा। जापान इंडिया का हम कह सकते हैं एक ट्रस्टवर्दी काइंड ऑफ पार्टनर है। ठीक है, फिर यूएस ईगल एग्रेसिव टैरिफ, अगर हम ग्लोबल पैटर्न देखें तो अभी यूएस मतलब उसको ईगल, यूएस ईगल से रिप्रेजेंट, यूएस को हम ईगल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, चाइना को जैसे ड्रैगन से, इंडिया को एलिफेंट से। तो ये हम कह सकते हैं एक एग्रेसिव टैरिफ इसने इम्पोज किया रशिया को बियर से। और इनमें क्या है, नेविगेटिंग कॉन्ट्राडिक्शन, ये अपने जो आपस में जो इनके कॉन्ट्राडिक्शन है उसको नेविगेट कर रहे हैं, मतलब उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। फिर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोस्चर क्या है, इंडिया अवॉइड्स बीइंग अ कैंप फॉलोअर। इंडिया ने कोई किसी को फॉलो नहीं किया है, हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया, विच इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, कोल्ड वॉर स्ट्रेंड इन यूएस टाइज, मतलब एनपीटी जैसे समिट हुई थी, और जैसे जो उस टाइम पे भी जो यूएस है, जब न्यूक्लियर इंडिया में जो टेस्ट हुआ था उसके बाद में जो इंडिया और यूएस है उसके रिलेशंस काफी डिप हो गए थे। ठीक है, फिर यूएस ने खुद से इंडिया मतलब ये किया था कि इंडिया से उसने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसे 2008 में बुश सिंह न्यूक्लियर डील टर्न्ड रिलेशंस, उस टाइम पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हुए थे। तो लास्ट 17 years में इंडो यूएस पार्टनरशिप डीपन, मतलब वो डीप हुई थी और बढ़ी थी। ठीक है, फिर प्रेजेंट में क्या है, मस्ट स्टे एंगेज विथ यूएस डिस्पाइट टैरिफ। ये तो मैंने जैसे कल भी आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हमें उससे डिसंगेज नहीं होना है, हमें टॉक्स जो है वो जारी रहनी चाहिए। ठीक है, कैन नॉट ज्वाइन चाइना रशिया ब्लॉक गिवन एडवर्सेरियल चाइनीज पॉलिसीज। पास्ट में चाइना की पॉलिसीज एडवर्सेरियल थी इंडिया के लिए, तो उसको हम कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ओके, और हमें एक डिप्लोमेटिक एक कैलिब्रेटेड बैलेंस लेके चलना होगा। वॉशिंगटन, मॉस्को एंड बीजिंग, तीनों कंट्रीज की हम बात करें तो जियो पॉलिटिकली हमें एक बैलेंस लेके चलना होगा और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करना होगा। ठीक है, तो कोई ब्रेक थ्रू ऐसा हमें हम कह सकते हैं, मतलब एक सिंबॉलिक प्रोग्रेस है। जैसे चाइना ने ऐसा क्लेम किया है कि भाई हम राइवल्स नहीं है, वी आर पार्टनर्स। तो एक सिंबॉलिक हम कह सकते हैं एक एक्नॉलेज दोनों नेताओं ने किया है। पर स्टेबलाइजेशन ऑफ टाइज उससे कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी, क्योंकि कजान समिट जो लास्ट टाइम हुई थी उससे अभी थोड़ी जो रिलेशन है वो इंप्रूव हुए हैं, बॉर्डर टॉक्स भी इंप्रूव हुई है। तो पर फिर भी बॉर्डर इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व है, तो ये एक मेन फ्रिक्शन का पॉइंट हो गया। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इट कंटिन्यूज एज इंडियाज गाइडिंग प्रिंसिपल। इंडिया फेसेस अ काउंटर पोलर वर्ल्ड ऑर्डर विथ ओवरलैपिंग पार्टनरशिप एंड राइवलरीज।
ठीक है, तो ये यही था इसमें, यही हमने देखा। और इससे हम ये कह सकते हैं, एक इसमें हमें ये चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को मेंटेन रखनी चाहिए, कैलिब्रेटेड बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, यूएस के साथ एंगेज होना चाहिए डिस्पाइट टैरिफ और जो बॉर्डर टॉक्स हैं। ठीक है, ये वाली चीज भी ठीक है, पार्टनर्स वी आर नॉट राइवल्स, ये हम लिख सकते हैं अगर यूएस इंडिया चाइना के रिलेशंस की बात करें। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकली क्या ट्रेजेक्टरी रही थी इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप में। तो यही ये आर्टिकल था। आई होप सो आपको कल का और आज का दोनों आर्टिकल्स जो है इनका जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ आ चुका होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू।